जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी। एक्सरे की मशीनें हैं, सेट स्कैन की मशीनें, आपको पता है कि काफी ज्यादा महंगी होती है, वो भी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया है। लेकिन अमेरिका गया, रूस गया, नाटो आया, सबने अपने हित देखे, लेकिन भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा। अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे, उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे, तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा प्यार करता है। हिंदुस्तान वजह है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक भी अब भारतीय कूटनीति पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज जब जयशंकर ने एम्बुलेंस की इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब जारी बात है, अब कोई दोस्ती का हाथ नहीं देगा पाकिस्तानियों। बेहतर यही है कि दुश्मनी करो, खुलेआम करो। अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी सर की तरफ से जो है भारत की कंपनियों को, जो माइनिंग कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया है। वेलकम हबीबी टू अफगानिस्तान, उनको अफगानिस्तान में इनवाइट किया गया है और बहुत सारी चीजों पर यहां पर बातें हुई हैं। दोस्तों, काफी ज्यादा सफल रहा है। इस टाइम भी लाइव ब्रीफिंग चल रही है वहां पर इंडिया अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के अंदर आज अल्ट्रा प्रो मैक्स मातम छाया हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान के DGISPR लाइव टेलीकास्ट, लाइव चैनल पर बैठकर यह बात कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को जो है वो संभलने नहीं दे रहा। क्या बात है! 40 साल के अंदर अफगानिस्तान को जिस तरीके से तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से, तुम जितना ये चूरन बेच लो लाहौर में बैठ के, बेटा अब ये तुम्हारी कोई भी बातें काम नहीं आएंगी। बजाय इसके कि इस टाइम अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इस चीज पर बात करें। क्या बात है सर, क्या बात है! पाकिस्तान का DGISPR नेता बन के भाषण जो है जाड़ रहा है। आप जाकर देखिए कि इस टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तानी आर्मी ऐसा भाषण दे रही है, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या इनके मंत्री, CM वगैरह सबको सांप सूंघ गया है। आर्मी आकर जो है वो भाषण जा रही है कि कैसे आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठे हुए हैं। इस टाइम तक तो ये बातें अभी सामने आई हैं दोस्तों। बहुत सारी कंपनियों को जो है वो इनवाइट किया गया है और एम्बेसी पे ये बात हुई है। आगे जाकर आपको डिफेंस को भी लेकर बहुत सारी न्यूज मिलेगी, क्योंकि इस टाइम जो है 1 हफ्ता पूरा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में रहेंगे और यह बात पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा बुरी लगती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को संभलने नहीं दे रहा, हम अफगानिस्तान का साथ दे रहे हैं। तुमने कौन सा साथ दिया है अफगानिस्तान का? एक छोटा सा एग्जांपल आप हमें बताइए कि हम बोलें कि चलो पाकिस्तान ने हमारा साइड दिया है। रशिया के वार में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बचाया था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प नहीं की थी, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। वो गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था। उसकी प्रॉब्लम डायरेक्टली ब्रिटेन से थी और पाकिस्तान निकला ही ब्रिटेन से है। पाकिस्तान को बनाया ही ब्रिटेन ने था। तो पाकिस्तान से अगर रशिया गुजरती तो कुचल के ही गुजरती, पाकिस्तान को कुचल कर जाती, क्योंकि उनके जर्नल उस टाइम जो बड़े बड़े लीडर थे वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप इनका रिकॉर्ड देखिए, जो इनके बड़े बड़े आर्मी जनरल चीफ हैं वो सारे ब्रिटेन हैं। नाम उठाकर देखिए, उनका रिलीजन देखिए, तो पाकिस्तान को तो कुचलना था। हमने तुम्हारी वहां हेल्प की, हमने तुम्हें वहां बचाया। उसके बाद से अगर यह बड़ी बात पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने अफगानिस्तान के लोगों को यहां पनाह दी है, भाई तुमने हमारी जमीन पिछले 100 साल प्लस तुमने कब्जा किया है, ऑक्युपाइड जमीन है पूरा खैबर पख्तूनख्वा जितना भी पठानों का इलाका है, तुम इस पे कब्जा जमा के बैठे हो। वो अपनी जमीन पे गए थे अपने भाइयों के पास, लेकिन तुमने उसका भी सौदा किया, तुमने उस पे भी लाखों मिलियन ट्रिलियन डॉलर लिए, जिससे तुमने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान का तुमने एटम बम चुरा के बनाया। पैसा सारा इसी अफगान रिफ्यूजीज का था जो अपनी जमीन पे रह रहे थे। दूसरी बात ये कि ये बोलते हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा किया है। तुमने क्या क्या है? अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान को मारो, बांग्लादेश से पैसा लेके अफगानिस्तान में दहशतगर्दियां करवाओ। हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर ग्रुप बना जो है। और मजे की बात यह है कि जयशंकर ने इंडिया का, अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारे साथ खड़े थे जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया। ठीक है ना जी, कि हम वो और हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें जो हैं
ये चीज़ें दे आर देयर। देखते हैं कि जो आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, उनको पाकिस्तान ने पैगाम दे दिया है थ्रू स्ट्राइक्स लास्ट नाइट कि अगर आप लोग इतने ज़्यादा इंडिया के करीब हुए जिससे इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे, तो फिर ज़हन में रखना कि मज़ीद स्ट्राइक्स होंगी, मज़ीद हमले इंडिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर होंगे। इस चीज़ को इंडिया जो है वो पैगाम देना चाहता है। इस चीज़ में जो मुझे नज़र आता है। अब जयशंकर साहब की और जो मुत्तकी साहब की जो मीटिंग है, बाय द वे इस मीटिंग के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, और वो बैठे हुए थे। अब देखना ये है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया से क्या लेना चाहते हैं और इंडिया तालिबान को क्या देना चाहता है। इंडिया का शुरू से ये है कि वो ये कहता है कि हम जो है वो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना जनाब, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिटी के काम करते हैं। लेकिन वो कम्युनिटी के काम क्यों इंडिया करेगा? दुनिया में आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। इंडिया कम्युनिटी के, इंडिया को क्या शौक है कम्युनिटी के काम करने में? क्या इंडिया के अंदर 100% हेल्थ कवरेज है? क्या इंडिया के अंदर लोगों की इकॉनमी बहुत अच्छी है? क्या इंडिया के अंदर हर बंदा बहुत अच्छे से रह रहा है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं? क्या इंडिया, तो क्यों कर रहा है इंडिया ये? इंडिया इंटरेस्ट के लिए कर रहा है ना, और वो इंटरेस्ट क्या है? वो पाकिस्तान है। इंडिया को और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया का जो असल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। इस चीज़ में ज़हन में रखें, जो पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए डायरेक्ट हमले भी करेगा, अफ़गानिस्तान के ज़रिए भी करेगा, थ्रू इट्स जो ब्रांड ऑफ प्रॉक्सीज़ हैं उसके ज़रिए भी करेगा, IMF को भी जाके कहेगा, FATF को भी कहेगा, सार्क को भी डिसफंक्शनल करेगा। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडिया पाकिस्तान को पकड़ना चाहता है, ठीक है? ये ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखें। बहुत सारे दोस्तों को, हमारों को नहीं पता चलता कि क्या सिचुएशन है, बट दिस इज़ द सिचुएशन। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो हमें पकड़ना चाहता है और टुकड़ों पे पलते हो। और ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला पत्ता तो काट ही दो भाई। ये पत्ता अगर तुम काट दो तो काफी ज्यादा तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1000 बार हमें थाने मारो कि भाई तुम नॉन मुस्लिम काफिर के साथ जाके बैठ रहे हो, हिंदू के साथ जाके बैठ रहे हो। ये तो हम यहां से सुनते हैं, यहां से पटाख से निकाल देते हैं। ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता तुम्हारी ये बात, क्योंकि तुम तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने वाले लोग हो। तुमने तो इजराइल की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया है मेरे भाई। तुमने तो डोनाल्ड ट्रंप को घर बुला के नोबेल प्राइज देके उसे अपने कीमती कीमती पत्थर दे दिए। तुमने तो तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो उसके गोद में लेटा हुआ है। तो भाई ये नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वाला पत्ता काट दो। ये सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान में नहीं या पाकिस्तान में, ये अब पूरी दुनिया में नहीं चलने वाला।